फैसल आबाद में डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल का जिला में मजीद 4 नए टीबी सेंटर्स बनाने का फैसला। जिला भर में सरकारी सतह पर सेंटर्स की तादाद 33 हो जाएगी। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल का जिला में मजीद 4 नए टीबी सेंटर्स बनाने का फैसला। जिला भर में सरकारी सतह पर सेंटर्स की तादाद 33 हो जाएगी। मजीद जानते हैं आजादार हुसैन से। जी आजादार, बताइएगा नए सेंटर्स कहां बनाए जा रहे हैं? आज बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट टीबी इंतजामिया की जानिब से ज़िला फैसलाबाद में मजीद 4 नए टीबी के सेंटर जो हैं बनाए जा रहे हैं और इससे यकीनन टीबी के जो मरीज़ हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे और अपने ही इलाकों में जो है वो इलाज की तशख़ीस से लेकर इलाज तक की मुफ्त सहूलियात जो है वो हासिल कर सकेंगे। कौन कौन से इलाके में ये बनाए जा रहे हैं, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर डॉक्टर खुर्रम बिलाल मौजूद, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर खुर्रम बिलाल, बताएँ कौन कौन सा इलाका है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। सबसे पहले तो आप भाइयों का बहुत शुक्रिया। तो इस सिलसिले में ज़िला फैसलाबाद है, हमने नए 4 सेंटर जो है ना वो RIC 469 है और RIC 134 है और RIC 174 है और इसके अलावा अलहम्द हॉस्पिटल है जहाँ पर हमने नए BMUs बेसिक मेडिकल यूनिट्स जो हमारे मैनेजमेंट यूनिट्स हैं ये हमने जो है ना नए तश्कील दिए हैं। और इनके अलावा 2 RIC हमारे और भी हैं जिनकी हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके भिजवाई हुई है। इंशाल्लाह उनका भी हम जल्द आगाज़ करेंगे। और जो हमारा गिवन टारगेट है जो टीबी के पेशेंट्स के हवाले से जो हमारा नेशनल टीबी प्रोग्राम की तरफ से हम इंशाल्लाह उसको पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि हम उसको चेज़ करेंगे और जो हमारे मरीज़ हैं इंशाल्लाह उनकी बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उनको उनके डोर स्टेप तक जो है इंशाल्लाह हम सहूलियत प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल दहलीज पे जो है इलाज की सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं और यही वजह है कि आए रोज़ जो सेंटर उनकी तादाद में इजाफा किया जा रहा है। जी आजादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में टिकटॉकर राना सुलेमान के हाथों कत्ल। जश्न आज़ादी पर अंधाधुंध फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार जान गंवा बैठा। SP मदीना डिवीजन हाफिज कामरान ने यौम आज़ादी को एक्सप्रेस वे पर होने वाला अंधा कत्ल ट्रेस कर लिया। मकतूल गुलाम अब्बास के कत्ल का मुकदमा थाना जुमरा में नामालूम कार सवारों के खिलाफ दर्ज किया गया। हाफिज कामरान को कत्ल ट्रेस करने का खसूसी टास्क मिला, 48 घंटों में सुराग लगा लिया। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में टिकटॉकर राना सुलेमान के हाथों कत्ल। जश्न आज़ादी पर अंधाधुंध फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार जान गंवा बैठा। SP मदीना डिवीजन हाफिज कामरान ने यौम आज़ादी को एक्सप्रेस वे पर होने वाला अंधा कत्ल ट्रेस कर लिया। मकतूल गुलाम अब्बास के कत्ल का मुकदमा थाना जुमरा में नामालूम कार सवारों के खिलाफ दर्ज किया गया। इसी हवाले से भी तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। जी बिल्कुल, यौम आज़ादी पर फायरिंग करके शहरी को कत्ल करने वाले मरूफ टिकटॉकर राना सुलेमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी SP मदीना डिवीजन हाफिज कामरान की जानिब से अमल में लाई गई है। तो 14 अगस्त को जश्न आज़ादी के मौका पर फैसलाबाद का रिहायशी गुलाम अब्बास अपने ससुराल को मिलने के लिए मोटरसाइकिल पर जा रहा था। एक्सप्रेस वे पर जैसे ही पहुंचा तो नामालूम कार सवारों की जानिब से जश्न आज़ादी की खुशी में फायरिंग की गई, जिसकी जद में आकर गुलाम अब्बास मौका पर दम तोड़ गया और कार सवार फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस हुकाम की जानिब से SP मदीना डिवीजन हाफिज कामरान को यह टास्क दिया गया था, मुलजिम गिरफ्तार किए गए। 48 घंटों में मरूफ टिकटॉकर राना सुलेमान को शनाख्त करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और मुलजिम को हवालात में बंद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। CPO फैसलाबाद की जानिब से 48 घंटों में अंधा कत्ल ट्रेस करने पर SP हाफिज कामरान को शाबाशी दी गई है। जी तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में अमन और अमान के हवाले से पुलिस का फ्लैग मार्च। DPO मालिक तारिक महबूब ने क़यादत की। जिला पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शिरकत की। DPO ने शहर का अमन अव्वलीन तरजीह करार दिया। शहरपसंद अनासर को आहनी हाथों निपटने का इंदिया दे दिया। आपको बता रहे हैं, जंग में अमन और अमान के हवाले से फ्लैग मार्च DPO मालिक तारिक महबूब ने क़यादत की। जिला पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शिरकत की। DPO ने शहर का अमन अव्वलीन तरजीह करार दिया। शहरपसंद अनासर को आहनी हाथों निपटने का इंदिया दे दिया। मैं आपको बताएं, DC ऑफिस फैसलाबाद में गुज़िश्ता माह 2 ग्रुपों के माबैन झगड़े का मामला। डिप्टी कमिश्नर ने झगड़े का बायस बनने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामर इफ्तिखार गुल और हेड क्लर्क आबिद रसूल को बर्खास्त कर दिया। आपको बता रहे हैं, DC ऑफिस फैसलाबाद में 2 माह कबल 2 ग्रुपों के माबैन झगड़े का मामला। डिप्टी कमिश्नर ने झगड़े का बायस बनने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामर इफ्तिखार गुल और हेड क्लर्क आबिद रसूल को बर्खास्त कर दिया। DC ऑफिस में 2 ग्रुपों के झगड़े का मामला, कंप्यूटर प्रोग्रामर इफ्तिखार गुल और हेड क्लर्क आबिद रसूल बर्खास्त। डिप्टी कमिश्नर ने झगड़े का बायस बनने वालों को बर्खास्त किया। आपको बता रहे हैं, DC ऑफिस में 2 ग्रुपों के झगड़े का मामला, कंप्यूटर प्रोग्रामर इफ्तिखार गुल और हेड क्लर्क आबिद रसूल बर्खास्त कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने झगड़े का बायस बनने वालों को बर्खास्त किया।
सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 3 दिन में 4000 कार्रवाइयां की गई, 2000 मोटरसाइकिलें थानों में बंद कर दी गई। आपको बता रहे हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 3 दिन में 4000 कार्रवाइयां की गई, 2000 मोटरसाइकिलें थानों में बंद कर दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी मनाने की आड़ में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करने, वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने वाले हज़ारों की तादाद में मंचलों को सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानब से गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद लॉन हमारे साथ मौजूद हैं। इन कार्रवाइयों की तफसीलात के हवाले से सिटी फैसलाबाद से बात करेंगे। सर बताइएगा, जश्न आज़ादी पर उसके 2 दिन बाद भी क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं, खासतौर पर इस हवाले से कंपेन शुरू की गई थी? जी बिल्कुल, ट्रैफिक वायलेशन करने पे कम उम्र ड्राइवर इनको तकरीबन 1000 के करीब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। टोटल अभी तक 4000 जो है ट्रैफिक वायलेशन पे कार्रवाई की गई है और ये सिलसिला मजीद चलता रहेगा। तो मेरी ये आवाम से अपील है कि वो ट्रैफिक वायलेशन ना करें और कम उम्र ड्राइवर हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाना, सिलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल चलाना, अपनी बच्चों को जिनकी अभी लाइसेंस नहीं बना बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना, इन तमाम जो कंपेन हमने चलाई हुई हैं हम उस पर सख्त एक्शन ले रहे हैं और ये कार्रवाइयाँ मजीद जारी रहेंगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानब से बताया गया कि 2000 के लगभग मोटरसाइकिल थानों में बंद करवाए गए हैं, सेक्टर्स में बंद करवाए गए हैं, जिन पर गैर नमूना नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिन पर रश ड्राइविंग की जा रही थी, वन व्हीलिंग की जा रही थी और मोटरसाइकिल की आल्ट्रेशन भी की गई थी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानब से बताया गया कि इन 3 दिनों में 4000 के लगभग ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। खासतौर पर मकसूद अहमद लॉन की जानब से ये भी बताया गया कि ये कार्रवाइयाँ सिर्फ किसी इवेंट पर नहीं बल्कि साल के तमाम दिनों में जारी रहेंगी। उन्होंने आवाम से तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली के खराब मीटर्स की बिलिंग के हवाले से अहम खबर। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने तमाम सर्कल्स को खराब मीटर्स के बिल अलग करने की हिदायत कर दी। आपको बता रहे हैं बिजली के खराब मीटर्स की बिलिंग के हवाले से अहम खबर। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने तमाम सर्कल्स को खराब मीटर्स के बिल अलग करने की हिदायत कर दी। कितने बिल अलग होंगे जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस। आज बिल्कुल ख़राब मीटर्स की बिलिंग से परेशान सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इस वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल से ख़राब होने वाले जो मीटर्स हैं उनका रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। ख़राब मीटर्स को MNT लैब में टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो है वो सार्फिन को सेग्रीगेशन की जो सहूलत है वो फराहम की जाएगी। सेग्रीगेशन से सार्फिन के बिजली के बिलों में एक वाज़ह कमी जो है वो सामने आएगी। फेस्को की जानिब से ख़राब होने वाले 10,000 से ज़ायद मीटर्स के सार्फिन की जो है वो सेग्रीगेशन की जाएगी, जो 3-3, 4-4 माह से ख़राब थे, जिसकी वजह से सार्फिन जो है वो फिक्स बिल देने पर मजबूर थे। फेस्को MNT लैब में टेस्ट होने के बाद इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर जो है वो सार्फिन को बिल जो है वो चार्ज किए जाएंगे। इस हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि ख़राब होने वाले मीटर्स के जो सार्फिन हैं उनके बिलों की जो सेग्रीगेशन है वो उनको सहूलत फ्राहम की जाएगी और महकमा की जानिब से उनके मीटर्स जो हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं। तमाम तर सर्कल्स को फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से वाज़ह तौर पर हदायत जारी की गई हैं कि ख़राब होने वाले जो मीटर्स हैं अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर की किल्लत, सोलर पार्ट्स और टेक्सटाइल मसनूआत पर मुसलसल पाबंदी, करोड़ों रुपए की मशीनरी कबाड़ बन गई, कारोबार बुरी तरह से मुतासर होने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज बताइएगा। इंपोर्ट के हवाले से खास तौर बात करें तो इसहाक डार के साथ जो सनतकारों का मुआहदा हुआ था और मुलाकात हुई थी और ये तय पाया था कि इंपोर्ट जो है बहाल कर दी जाएगी। इंपोर्ट बहाल भी की गई लेकिन पार्शली बहाल की गई। कई ऐसी मसनूआत हैं जिनके ऊपर अभी भी इंपोर्ट जो है वो बंद है, बैन है, जिसकी वजह से जिसमें टेक्सटाइल मसनूआत हैं, कुछ सोलर के पार्ट्स हैं, जो कि ना आने की वजह से करोड़ों रुपए की मशीन जो है वो सिर्फ चंद हज़ार रुपए के पुर्जे की वजह से नहीं चल पा रही होती। मियाँ तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सनतकार इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। मियाँ साहब क्या कहेंगे इम्पोर्ट के हवाले से, ताहाल अभी तक बैन है और किन मसनूआत के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर नोटिफिकेशन तो ये जारी हुआ था कि इंपोर्ट जो है उस पर तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो गई, लेकिन पार्शली जब हम इंपोर्ट कोई भी चीज़ करने जाते हैं तो पता चल जाता है कि ये जो चीज़ें जो हैं ये अभी इंपोर्ट नहीं हो रही ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स।
अब प्रायोरिटीज़ साबका हुकूमत की क्या थी, अब तो केयर टेकर आपका सेटअप आ गया है। तो वो ये थी कि आप गाड़ियाँ जो हैं वो तो इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन टेक्सटाइल के बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं, स्पेशली हमारी मशीनों में जो पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं। अगर आपका कैमरा मैन दिखाए तो ये एक मशीन जो है पिछले 6 माह से बंद है, 6 माह से। पहले इंपोर्ट पे पाबंदी थी, इन्होंने ऐलान किया, लेकिन टेक्सटाइल के रिलेटेड इंपोर्ट जो है वो आज भी बंद है। हमारा धागा और तिल्ला जो इंपोर्टेड है वो आज भी बंद है, उस पर ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है और जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको compete नहीं कर पा रहे। और बहुत ज़्यादा पार्ट्स तो ऐसे हैं जो आते ही बाहर से हैं, जो आपके यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं वो तो यूजेबल है ही नहीं। तो इसलिए ये मशीनें बंद हैं, कारोबार बंद है। अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो इस वक्त ये पूरे खाते में एक भी बंदा नहीं है, काम ना होने की वजह से। आप देखें पूरी की पूरी मशीनें जो हैं, यहाँ पे एक भी बंदा यहाँ पे काम करने वाला नहीं है। जब आपके पास काम ही नहीं होगा, डॉलर का रेट आपका। शिराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा म्यूनिसिपल कमेटी को एक के बाद एक मसले का सामना। बिजली के कनेक्शन काट दिए गए तो पेट्रोल और डीजल की फराहमी भी बंद कर दी गई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में एक तरफ तो म्यूनसिपल कमेटी की ज़ेर इस्तेमाल जो बिजली के कनेक्शन थे उनको मुनक़ता कर दिया गया। 2 वाटर वर्क शामिल हैं, म्यूनसिपल कमेटी का अपना दफ्तर शामिल है। तो दूसरी जानिब पेट्रोल पंप्स के मालकान ने म्यूनसिपल कमेटी की मशीनरी को पेट्रोल भी बंद कर दिया है, डीजल भी बंद कर दिया गया। इसकी वजह से ऐसी तमाम तर गाड़ियाँ जो पेट्रोल और डीजल पर चलती थीं वो म्यूनसिपल कमेटी में यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं। म्यूनसिपल कमेटी में इस वक्त जो है वो ट्रैक्टर, ट्रॉली और जो दीगर जो लोडर गाड़ियाँ हैं जो शहर भर का कूड़ा उठाती हैं, उन तमाम तर गाड़ियों को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। इस हवाले से म्यूनसिपल कमेटी के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि कमेटी ने जो है वो करीबन 52 लाख रुपए से ज़ायद का बिल जो है वो पेट्रोल पंप मालकान को अदा करना है। आए रोज़ जो है वो वादे वईद के जा रहे हैं, लेकिन बिल अदा नहीं किया गया। आज पर पेट्रोल पंप्स के मालकान ने तंग आकर अब पेट्रोल और डीजल की जो फराहमी है वो बंद कर दी है, जिससे बिलाशुबा शहर में सफाई के जो मुबशर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महकमे कस्टम्स का ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में चलने वाले टैक्स केसेस का बोझ कम करने का फैसला। ज़ेर इल्तवा अरबों रुपए की रिकवरी के लिए ताजिर तंजीमों से राबते का फैसला कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। कस्टम्स के टैक्स केसेस के हवाले से कस्टम हुकाम की जानिब से अहम फैसला किया गया है और इस हवाले से वो केस जो कि मुख्तलिफ अदालती फोरम्स पर ज़ेर इल्तवा है और या फिर अपने ट्रिब्यूनल्स में हैं और सालों से वो केस लटके चले आ रहे हैं और उन केसेस में जो अरबों रुपए का रेवेन्यू है उसका सरकारी महकमों को या कौमी खजाने को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। यहाँ आपको बताएं, दार अरकम स्कूल नासिमाबाद सिटी कैंपस फैसलाबाद में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब। तलबा ने मिले नगमे और शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, जश्न आज़ादी का महीना जारी है और अभी तकरीबात जो हैं वो भी जारी हैं तालीमी इदारों में, ताकि बच्चों में पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा जो है उसको मज़ीद बढ़ाया जाए। इस हवाले से दार अरकम स्कूल नाज़िमाबाद सिटी कैंपस में भी आज जश्न आज़ादी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बच्चों की भरपूर पार्टिसिपेशन रही। मिली नगमे पेश किए गए, कौमी तराने पेश किए गए, उसके साथ साथ वतन से मोहब्बत का इजहार तकारीर से भी किया गया। बच्चे मौजूद हैं, असातिज़ा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आज के दिन उनका जोशो जज्बा जो है पाकिस्तान के लिए किस कदर बढ़ चुका है, क्या कहती हैं? आज हमारे स्कूल में 14 अगस्त सेलिब्रेट हो रहा है और यहाँ पे स्पीच भी हो रही है, नेशनल सॉन्ग्स भी हैं, साथ टैबलो भी हो रहा है और मैम ने हमें ये भी बताया गया हमें कि कैसे कायदे-ए-आज़म ने एफर्ट की पाकिस्तान को बनाने के लिए और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हर कोई सब्ज़ और सफ़ेद रंग में मलबूस है। क्या कहती हैं, आज जश्न आज़ादी सेलिब्रेट किया जा रहा है, मिले नगमे गाए जा रहे हैं और बिलखसूस कौमी परचम के रंगों से रंग चुका है हर कोई। जी, हमारे स्कूल में आज 14 अगस्त मनाया जा रहा है। आज सारे बच्चों ने ग्रीन एंड वाइट कलर के कपड़े पहने हैं और हम सब बच्चों ने मिली नगमे गाए, एंजॉय किया है। बिल्कुल, यकीनी तौर पर इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि बच्चों में अवेयरनेस हो कि किस कदर कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान हासिल किया गया था और हमें आगे चलकर पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए किरदार अदा करना है। टीचर्स मौजूद हैं, उनकी तरफ जाते हैं। क्या कहते हैं, बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ इंगेज की जाएँ, उन्हें मालूम हो सके कि पाकिस्तान के जश्न को किस तरह सेलिब्रेट करना है, किस तरह इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करना है? बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हमने अपने स्कूल के बच्चों को बताया कि हमारे लिए आज़ादी क्यों ज़रूरी थी, कितनी एफ़र्ट्स की हमारे बुज़ुर्गों ने। हमारे लिए तो एक तरह से ये ईद का दिन है क्योंकि हमने
ایک ہندوانہ سامراج سے آزادی حاصل کی اور اپنا ایک کلچر، اپنا ایک اسلامی مہذب معاشرہ تشکیل کیا. اور بچوں میں یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے تاکہ ان کے پتہ چلے کہ بھئی آج 14 اگست منانے کا ہمیں کیا فائدہ ہے اور ہمیں کتنی اس چیز کا ہمیں مفید ہے یہ چیز ہمارے لیے. بالکل یقینی طور پر پاکستان کتنی قربانیوں سے حاصل کیا گیا، کس قدر ظالمانہ جو سامراج تھا اس سے نجات حاصل